हेलो भाई। कैसे हैं आप? नमस्कार भाई। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रा, ठीक है। उसी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। अलजेब्रा का क्लास कर रहे थे। अब आगे बढ़ने के लिए जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट को हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो फार्मूला है, जो सूत्र है वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अलजेब्रा में आपको सूत्र बहुत याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उस सूत्र को देखिए और उसी के बेस पर आगे का सवाल हम करेंगे, ठीक है। पहले आप सूत्र देखिए, ये वाला शुरू कहाँ से होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर। आपका बचपन में भी शुरुआत इसी से हुआ होगा और आज भी शुरुआत इसी से ही होगा, ठीक है। इसका सूत्र हर कोई जानता होगा। जो आप वीडियो अभी देख रहे हैं, जो आप क्लास देख रहे हैं, वो सभी जानते होंगे इस चीज को। पर सवाल जो है वो यहाँ से अब नहीं आता है, वो सवाल अब अलग से आता है, ठीक है। वो सवाल अब क्या आता है? सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। ये चीज आया कहाँ से? ए प्लस बी, ये दोनों को गुणा करने पर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर का मतलब सीधी सी बात है कि आप इन दोनों को गुणा करके ये चीज लाए हैं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिए कि ये चीज कैसे आया है, तो इसका गुणा करके ये चीज आया है, ठीक। इससे आप जो सवाल है वो सवाल यहां से नहीं आता है। ये सवाल आपको यहां से नहीं देगा। सवाल आपको एग्जामिनर अब इससे ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। सवाल आपको क्या करेगा आपसे? आप सवाल सबसे पहले आप देखिए, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को आप देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको उठा के यहाँ लाइए, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में रखिए ये वाला 2ab, ठीक है। आपको मान निकालना है ए बी का, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो 2 रखे हैं आप, ये कहाँ जाएगा? बटे में। आपके सामने पहला सवाल देखिए, पहला सूत्र आपके सामने ये हुआ, इसके बाद ये हुआ सूत्र। उसके बाद देखिए आपके सामने जो ये वाला है, इसको रखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में रखिए इसको, ठीक। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, जो प्लस में है, इस प्लस 2ab को उठा करके आप इस पार लाइए तो हो जाएगा माइनस 2ab। एक सूत्र आपके सामने ये रहा। तो आपको जो सवाल आप पूछने वाला है, जो पूछता है सवाल, वो सवाल आपको यहां से नहीं, इससे और इससे सवाल पूछता है। तो भाई मेरा एक बात मानिए, आप लोग इसको अपने दिमाग और कॉपी दोनों में उतार दीजिए, क्योंकि आगे जब हम सवाल को करवाएंगे और आप जब सवाल कीजिएगा तो हम इस चीज को नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। हम और आप दोनों मिलकर के इस चीज को नहीं लिखेंगे, ठीक। जो दिया हुआ रहेगा इसका मान, उसी मान को सिर्फ लिखना है, इस फॉर्मूले को नहीं लिखना है। हमको शॉर्ट करने के लिए फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल भी देखिए आप कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे देगा 40, आपको ए प्लस बी का मान दे देगा 13, और आपसे ए और बी का मान पूछ लेगा। आपसे ये मान देकर के आपको ये मान पूछ लेगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आपका माइंड में सबसे पहले आएगा कि इस फॉर्मूले पर ये सवाल बैठेगा। सबसे पहला जो दिमाग आएगा आप लोग का कि ये सवाल इस फॉर्मूले पर बैठेगा। पर अगर आप इस पर करना शुरू कर दिए तो आप सोचिए कि ये कितना लंबा जाएगा। ये सवाल अगर आप इस पर करिएगा तो ये सवाल कभी भी एक लाइन में नहीं बनेगा, ठीक है। ये सवाल को ए बी बराबर, ये मान जो मेरा ए बी बराबर है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में 2, इस पर ये सवाल होगा और आपको भी इसी पर ये सवाल को करना है। अगर आपको पूछ दिया ये मान निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे कि ए प्लस बी का मान यहाँ कितना दिया हुआ है? 13 का स्क्वायर डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप लोग? 13 का स्क्वायर डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 169। ये होता है स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है? 40, लिखेंगे 40
बटे में कितना 2। इसमें से जब घटाते हैं आप तो 9 में से 0 गया 9, 6 में से 4 गया 2, 1, 129 बटे में 2। आपके सामने ये आंसर आता है 129 बटे 2। तो आपने देखा कि अगर हमें सवाल देखते हैं, अगर हमको ये फॉर्मूला याद है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें बस अगर ये याद है तो हमारा बस इतना सा जो लिखे हैं आपके सामने ये 2 लाइन, यही आपका ज़रूरत है। अब वो भी नहीं है, अगर आपको जैसे ही घटाइएगा इसको, आपके ऑप्शन में जब आप सवाल कीजिएगा आपका ऑप्शन में अगर दिया रहेगा 129 बटे 2 तो आप इस चीज़ को नहीं लिखिएगा, सीधा मानिएगा आंसर ये आंसर होगा। ठीक है, तो हम इसी चीज़ को करेंगे। बस विश्वास के साथ रहिए, आपको हम लॉग में लेके नहीं जाएंगे, यह आपका छोटा भाई का वादा है। ठीक है, देखिए आपके सामने ये तो हो गया। अब इसके सामने अगला सवाल क्या आता है? अगला सवाल जो मेरा बनता है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर, सॉरी सवाल बोलते हैं, अगला जो कंसेप्ट बनता है, जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर में क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कैसे आया? a माइनस बी के गुना में करना है a माइनस बी। अगर आप इस दोनों को गुना करते हैं तो आपके सामने ये आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको भी वही करना है। सबसे पहले आप अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर हम मान निकालें तो पहले ये लिखेंगे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर। ये जहाँ है हम इसको वहीं छोड़ दिए, ये यहाँ पर ले आए इसको। इस माइनस 2ab को इस बराबर के उठाकर अगर इस पार लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 2ab। ये आपके सामने सूत्र है, ये आपके सामने एक सूत्र है। अगर आप सवाल में हम डायरेक्ट ये इस चीज़ को लिखते तो आप लोग कहते कि ये कहाँ से लिखे हैं, आप समझ में नहीं आता कि ये अब लिखे कहाँ से है। इसीलिए इसको बता रहे हैं पहले ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये इस चीज़ को हम यहाँ से लिखे हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब आपको ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी। देखिए ए माइनस, अगर आपको ए बी निकालना है तो आप 2ab को जहाँ है वहीं रखिए। ए माइनस बी के होल स्क्वायर, इसको उठा करके उस पार ले जाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस 2 को यहाँ से हटा करके यहाँ लिख दीजिए। ए बी का मान कितना आ गया? ए माइनस बी के होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में 2। आपके सामने ये होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो सवाल है इस जमाने का, वो सवाल आपसे यहाँ से नहीं पूछ करके आपको यहाँ से पूछेगा। अगर आपको ये सवाल बनाना है शॉर्ट में, आपको इस चीज़ को याद रखना जरूरी है। ठीक है भाई, अब देखिए एग्जाम्पल से समझिए। आपको अगर आपको इसमें a माइनस बी का मान दे दिया है 15, आपको a b का मान दे दिया है 40 और आपसे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का मान पूछिए, तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप इस पर कीजिएगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला आता है तो सबसे पहले आपको इस पर करना है। a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है, ये लिखना है। बराबर में हमको पता है कि क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर। मेरे सामने a माइनस बी का मान दिया हुआ है 15, यहाँ पर है होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस में 2 गुना ए बी का मान दिया हुआ है 40, 2 गुना 40 कितना हो जाएगा 80, 225 और 80 कितना हो जाएगा 325। 0 5 के 5 8 2 5 के 5 8 और 2 10, 2 और 1 3, सॉरी कितना हो रहा है मैंने इसका, सॉरी 305। कितना मान हो जाएगा 305। अगर आप कोई इस सूत्र को जानते हैं जिसका मान निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई इस सूत्र को याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और भी बहुत सूत्र है वो धीरे धीरे आपको दूंगा, पर अभी जितना आपको बताया है इतना आप याद कीजिए। सूत्र तो बहुत है, जैसे जैसे हमारा सवाल को आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे जो भी पढ़ेगा उस सवाल में कंसेप्ट का सूत्र का वैसे वैसे आपको हम सूत्र देंगे। ठीक है,
एक बार अगर आपको दे दिए तो यहाँ पे लोड पड़ेगा और यहाँ का लोड बहुत ही खराब होता है, ठीक है। इसलिए हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि हम एक बार सूत्र को नहीं लिखेंगे और एक बार कंसेप्ट नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट सूत्र और थोड़ा सा सवाल, उसी पर हम लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए भाई।